गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। म्यूजिक कम कराइए, जाके बोलना इतनी शुरू हो गया आज से। नहीं और बता दो, पापा जी बोल रहे तो बाहर आ जाएंगे। एक बार पाठ कर लेंगे सारा श्लोक 13वां अध्याय का। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। नेक्स्ट वन। तत्क्षेत्रं यच्छयादृक्ष यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। यहाँ तक देखा है। तो प्रश्न क्या था? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष, इन शब्दों का अर्थ या विवेचन करके बताने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तो इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण पहले क्षेत्रज्ञ का पहला उसका विश्लेषण करके मैंने क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि कह देते हैं। वो क्षेत्रज्ञ क्या है वो तो नहीं बताया इस अध्याय में। क्षेत्र, इसके बाद में क्षेत्र का मतलब क्या है वो बता दिया। तो अभी क्षेत्रज्ञ कौन है? जो वो क्षेत्रज्ञ जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ क्या है? जो सभी क्षेत्रों में शामिल है, उपस्थित है। अच्छा, माने सबका आधार। मगर इसका स्वरूप क्या है, तत्व क्या है,
ये तो नहीं बताया। क्षेत्रज्ञ क्या अर्थ मतलब क्या है ये नहीं बताया गया। तो इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र को समझा दिया। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना दुखे, ये सब भगवान कहते हैं आकर में एतत् समासेन एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये क्षेत्र क्या है और क्षेत्र माने सारी प्रकृति। इसके भगवान श्री कृष्ण महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। उन विकारों के साथ मैंने एक उदाहृत किया गया। उदाहृत माने बताया गया। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अभी क्षेत्रज्ञ क्या है वो बाद में आएगा। कैसा आएगा? वास्तव में इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है ये तो नहीं बताते हैं, क्योंकि जो ज्ञेय है, जो पुरुष है, वही क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय और पुरुष, बात समझ में आ रही है ना? क्या प्रश्न था? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय। अब ये तीनों दूसरे जो मैंने कहा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और पुरुष और ज्ञेय, ये तीन जिस तत्व को सूचित करते हैं वही क्षेत्रज्ञ है। तो कहा जाता है ये तीनों क्या है? आइडेंटिकल। इसका माने जिस तत्व को ये तीनों सूचित करते हैं वही क्षेत्रज्ञ है। तो एक तो दो समझा देंगे, ज्ञान ज्ञेय क्या है और पुरुष क्या है बता देंगे। जो ज्ञेय या पुरुष का जो स्वरूप है, जिस तत्व को, जिस परमात्मा को जो सूचित करते हैं, ये अर्थ, ये दोनों, इसलिए असली अर्थ जो है वही क्षेत्रज्ञ है। ठीक है? तो महात्मा लोग कहते हैं, अर्जुन जानते नहीं थे कि ये तीनों एक ही है, इसलिए तीन प्रश्न पूछा। मुझे पुरुष के बारे में भी समझा दीजिए, ज्ञेय के बारे में भी समझा दीजिए और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी आप मुझे समझाइए। ऐसा एक ही तत्व को लेकर के ये तीन पद का प्रयोग करके उन्होंने पूछा। ठीक है? किसी ने कहा जो काजल जो होता है ना, काजल, काजल का रंग क्या है? ब्लैक, काला। अच्छा, तो कोई कहता है, पूछा है कि काजल जो है, जो सफेद है और हल्दी के, जैसे में सफेद हल्दी है, इसका मतलब क्या है? ये तीनों नहीं जानते, न काजल को जानते हैं, न सफेद रंग को जानते हैं, न हल्दी को जानते हैं। हल्दी जैसे हाँ सफेद है, काजल पागल है क्या? हल्दी जैसे सफेद है, काजल माने? इस प्रश्न के, ऐसा प्रश्न पूछने से या जवाब देने से हमें ये पता लगता है कि ये आदमी को इन तीनों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये काजल हल्दी नहीं है और सफेद नहीं है, सब पूरा रंग ही रंग अलग है। इसी तरह है, ये तीनों अलग अलग समझा है। कोई इसलिए पूछ रहे थे कि ये तीन प्रश्न में पूछा गया। अब क्षेत्रज्ञ का क्या है मतलब? ज्ञेय और पुरुष ही। तो क्षेत्रज्ञ, अब इसका प्रस्ताव नहीं करेंगे भगवान। विशेष रूप में क्षेत्रज्ञ माने ये है ऐसा कभी नहीं बताएंगे। अच्छा, क्षेत्र हो गया। अभी दूसरा क्या है? ज्ञान और ज्ञेय। ये जो दो है जोड़ी, ज्ञान और ज्ञेय, ये दो पदों का, तो इनका भी विश्लेषण करेंगे। इससे पहले अधुना देखिए 317वां पेज, भाष्य में 317वां पेज। अधुना मिल गए सबको? अधुना, अधुना माने अब मिल गए आपको? ठीक है। अधुना तू तत् ज्ञान साधन गणम
अमानित्वादि लक्षणम यस्मिन् सति तद् ज्ञेय विज्ञाने योग्यः अधिकृतः भवति यत्परः सन्यासी ज्ञाननिष्ठः उच्यते तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवाच्यम विदधाति भगवान। इसका भी हमने अर्थ देख चुके हैं, फिर भी एक बार संक्षिप्त में इसका अर्थ और एक बार स्मरण करेंगे। अधुना अभी तो अभी क्या करेंगे, तत् ज्ञान साधन गणम। ठीक है, ज्ञान ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति, इस ज्ञान की प्राप्ति में साधन क्या है, साधनम क्या है, अच्छे अच्छे कुछ लक्षण, कुछ गुण, मूल्य कहो, अंग्रेजी में वैल्यूज कह सकते हैं, गण कहो, माने कुछ गण माने कुछ गुण, गुणान अनेक प्रकार के सद्गुण, जिन गुणों को हम अपनाने से हमारे एक राह दिखता है, बन जाता है, कहाँ जाने के लिए, ज्ञेय की प्राप्ति। ज्ञेय माने, ज्ञान माने साधन है और ज्ञेय लक्ष्य है। अच्छा, अब देखो अमानित्वादि लक्षणम, अमानित्व ऐसे गुण है, ये सारे गण हैं, तत् ज्ञान साधन गणम, ये ज्ञान के साधन के गण है। गण माने बस कुछ गण माने कुछ मूल्यों का एक संगठन, एक गण है, गणाम गणानाम, एक गण बन गया माने एक टीम, एक गण, एक गण अमानित्वादि लक्षणम, अमानित्व अदम्बित्व इत्यादि लक्षण। एक गण का लक्षण क्या है, एक अमानित्व, अदम्बित्व, अहिंसा इत्यादि मूल्य है। मूल्य माने वैल्यूज या गुण, सद्गुण ये है। यस्मिन् सति, ये सारे गुण जिनमें रहते हैं, तद ज्ञेय विज्ञाने योग्य अधिकृतः भवति, जिसके अंदर, जिसके अंतःकरण में, जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, अमानित्व अदम्ब इत्यादि गुण जो जिसके अंदर होते हैं, वे ज्ञेय वस्तु की प्राप्ति के लिए अधिकारी बनता है, अधिकृतः भवति। देखिए, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारे साथ सब साधन है, अब ज्ञेय की प्राप्ति की ओर जाओ और तुम्हें मिल जाएगी सारे सुविधाएं। जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं ठंड के मौसम में, अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया, नवंबर अभी शुरू होता है, अभी दिसंबर जनवरी में कहीं आपको जाना है, ठंड के हिमालयों में घूमना है, फिरना है, यदि ऐसे, तो फिर आपके जो साधन जो है, सारे जो साधन गण जो है, वो है ही कि नहीं देखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपके पास अपने आप को बचाने के लिए और गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए। जो जो साधन चाहिए आपके पास, जिसके पास ये सारे साधन हैं, वे इस मौसम में हिमालय पर, उस स्तर पर, उस शिखर पर पहुंचने के लिए ये बन गया, क्या बन गया, अधिकारी बन गया। अब तुम जा सकते हो, स्वास्थ्य होना चाहिए, फिर कपड़े होना चाहिए, कुछ ऐसे कुछ साधन है। इसी तरह ज्ञेय वस्तु की प्राप्ति के लिए ये जो गुण है, जो मूल्य है, ये सारे गुण, सद्गुण, साधन के लिए गुण जिसमें होता है वही अधिकारी बनेगा। यत् परः सन्यासी, माने इसका परायण हुआ, माने पूर्ण रूप से इन्हीं साधनों के लिए अपना जीवन का समय बिताते बिताते, यही साधन जो इस सारे गुण हैं अपनाने में अपना समय को खर्च करते हुए, बस एक ही ज्ञेय परायण हो गया, ज्ञेय वस्तु की प्राप्ति के लिए पूरा अपने आप को समर्पण करके ये सारे गुणों को जिसने इकट्ठा करके मन में, अंतःकरण में बिठाया, वो कौन है, सन्यासी है। सन्यासी माने ज्ञेय वस्तु के अलावा और उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो साधनभूत जो है, उस सब इन वस्तुओं के अलावा दुनिया के प्रति पूर्ण वैराग्य, वही सन्यासी है। और सन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते, वही ज्ञाननिष्ठ है।
क्यों ज्ञाननिष्ठ माने ये साधन रूपी ज्ञेय में ज्ञेयनिष्ठ नहीं हुए, ज्ञेय पहुंचना चाहता है, ज्ञेय के और जाना चाहता है। ज्ञेय माने आत्मज्ञान है यहाँ पे। तो ये ज्ञान एक साधन रूपी जो ज्ञान में स्थित हुआ वही सन्यासी है, वही ज्ञाननिष्ठ है। समझ में आ रही है बात? तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वात्, ये सारे जो गण क्या है, आत्मज्ञान साधन में योग्य है, ये जरूरी है। तो ज्ञान साधनत्वात्, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सब काम आएगा, तो ये ज्ञान का साधन है, इसीलिए ज्ञान शब्दवाच्यम विदधाति भगवान। इन साधनों के लिए माने ये सारे मूल्य जितने भी है, गुण जो भी है, इन सारे गुणों को भगवान ने नामकरण दिया। क्या दिया है? ज्ञान। क्योंकि आत्मज्ञान जो लक्ष्य जो है, जो साधन है, उस लक्ष्य के और जाने के लिए जो साधन है, प्रायः लक्ष्य का नाम ही साधन को भी लगा देते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, गुरुदेव दिया करते थे एक उदाहरण। जब आप स्टेशन पहुंच जाओगे मद्रास जाने के लिए, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि, घोषणा करते हैं कि या चेन्नई इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। चेन्नई तो सुनते तो चेन्नई जाने वाली गाड़ी इतना नहीं बोलेगा वो, चेन्नई इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, सो चेन्नई ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। बोले भैया चेन्नई प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो, अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ, तो इतना आसान है, तो फिर इन्होंने जाना बड़ा आसान है, बस पार करो चेन्नई पहुँच गए। नहीं, चेन्नई जाने वाली गाड़ी का नाम भी रखा गया, क्या है? चेन्नई एक्सप्रेस। क्योंकि जो ये साधन है, जो कहाँ गंतव्य स्थान का नाम गाड़ी को भी लगा देते हैं, सब सारे आत्मज्ञान के साधन हैं, इसलिए इन गणों का नामकरण भगवान ने कर दिया। बोलते हैं ज्ञानम, ज्ञान शब्द है ना, तो ज्ञान शब्दवाच्यम विदधाति भगवान। तो ज्ञान का साधन है, इसीलिए उसको ज्ञान कह दिया। ठीक है? ठीक। अब ये क्या है, भगवान शुरू करते हैं। सारे 20 गुण हैं, 20 गुण या मूल्य, अंग्रेजी में कहोगे तो वैल्यूज, 20 वैल्यूज, बड़ा पॉपुलर है ये 20। और 12वां अध्याय में भी है ना, अद्वेष्टा सर्वभूत, वो 36 वहां पे है, 36 है। ये 20 भी बड़ा ज्ञान साधन है, वो भक्ति का वो तो साधन है। वहां पे जो बताया गया 36 क्वालिटीज भक्ति का साधन है, यहाँ पे ज्ञान का साधन है। अच्छा, अब देखिए, अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। चलो अब इसे गणना शुरू करते हैं। इसमें 9 गुण है, 9 गुण। चलो मैं बता देता हूं आपका 9 गुण, फिर बाद में भाष्य में जाएंगे। पहला क्या है? अमानित्वम, एक गुण है। अधम्बित्वम, गिनना। अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। 9, एक स्ट्रोक में 9, चिक्के से भी ज्यादा है ये। सबसे पहला अमानित्वम, ये बड़ा कठिन है ये। गुरुदेव कहते थे, देखिए
मान माने वैनिटी, और अमानित्वम, त्वम माने नेस, NESS। तो भगवत गुरुदेव वैनिटी लेसनेस, और कहते थे कि डोंट रेफर डिक्शनरी, दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट। वैनिटी लेसनेस, तो मास्टर वैनिटी, तो वैनिटी नहीं रखना चाहिए। वैनिटी माने मान। देखो भगवान कहते हैं अमानित्व माने मानिनो भावः मानित्वम। मानी, मानी माने क्या है? मानना, हिंदी में मानना नहीं, मान लिया, मान गया, वो नहीं। मान मीयते, मेजरमेंट, नापना। जो आदमी हमेशा अपने आप को नापते रहते हैं वही अभिमान है। मानी माने जो हम हमेशा प्रस्ताव अपने बारे भी कहते, आत्मश्लाघ, प्रशंसा, आत्म प्रशंसा करते रहते, सुनाते रहते हैं अपने बारे में। बहुत सुनाते रहते हैं। एक मूवी में यही आया है, एक तेलुगु बहुत अच्छा ये दृश्य था वहाँ पे, कि एक मैरिज, एक जो बड़े अभिमानी है, मानी है, ये जो है वहाँ पे एक बेटी का या बेटी का शादी कुछ करा रहे हैं वहाँ पे। बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा अच्छा सीन है, हास्य, बहुत हंसी आएगी आपको, यदि जानते हैं भाषा तो ये एक वहाँ पे एक जाएगा कॉमेडियन एक्टर उनके पास, जाके पूछता है कि आप कौन हैं? तो वह कहते तुम मुझे नहीं जानते हो करके पूरा सुना देता है। सुनाने के बाद अब दोहराओ, मैंने क्या कहा तुमसे? तो बेचारा ये तो फंस गए। तो एक्सप्रेशन देखना दोनों का मजा आएगा, बड़ी हंसी आती है। तो ये पूरा सुनाया, और उसमें सुनाते समय अपना भी कुछ जोड़ के उनको प्रशंसा की, और ज़्यादा उनको अच्छा लगा। बोले बड़े अच्छे से प्रशंसा की तुमने, ठहरो इधर, हाँ इधर आओ जी, अब इनको बताओ मेरे बारे में अब उसको ना बेचारा दूसरा बार, मैंने ये कह रहा था सर उनसे, ताकि ये आपने करके शुरू किया, फिर तारीफ है ना, एकदम बढ़िया रे बोला रे, खड़े हो रहे हो, आप जाइए सर अभी खाना खाइए। है जी, हाँ जी चौधरी जी, आइए 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 आइए, अब सुनाओ इनको। हाँ वो ये ना, ये तो बड़ा थक गए, ये क्या पढ़े, कहाँ से सबको सुनाना पड़ता है इसके बारे में। हाँ इधर आओ ना, 3-4 लोगों के बाद ये तो, हाँ जी मैं कह रहा था सर कि आप पूरा नीरस हो गया वहां पे, बोला हाँ इसको बोला, हाँ मेरे बारे में बोलो, मेरे सामने कहना है। यह मान, देखो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आसान नहीं है, कठिन है, क्योंकि हमारा जो भी है, मैं और अहम के बिना संसार ही चलता नहीं। और कुछ कहोगे मैं तो उस जमाने में मैंने देख लिया, मैं तो उस दिन ऐसा कहा, ये आएगा ही आएगा। तो ये को मानिनो भावः मानित्वम आत्मनः श्लाघनम, आपने आप के बारे में तारीफ, बड़प्पन, बड़ा छेड़कर बहुत बोलना हमारा, मुझे हमारे बारे में, ये तो बड़ा माने लगातार व्यक्ति को यही महसूस हो रहा है कि मैं कुछ हूं और मैं सबसे कुछ श्रेष्ठ हूं, इन चीज़ों में श्रेष्ठ हूं और मुझे लोग जानना चाहिए, इसलिए नाप कर अपने आप को नापते रहते हैं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ये क्यों हूं, मैं कैसे हूं, मैं कैसा हो गया हूं, ये सब बातें जो बात करते हैं, ये है अभिमान या मान। सबसे एक बड़ा विघ्न ये मान ही है, क्योंकि आदमी को सब कुछ छोड़कर मैं कुछ नहीं हूं, सब छोड़कर मन में
मैं बिल्कुल सरल हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, इस भाव से, भावना से जीवन जीना कठिन है। हमेशा आदमी को लड़ता है। वहां पे भी दुनियादारी का भाषा में क्या है, तुम अपने लिए कुछ बन के दिखाओ। पेरेंट्स भी यही कहते हैं बच्चों को, कुछ बन के दिखाओ। अरे कुछ बनो, अपने लिए बनो, दिखाना क्यों? यही सिखाया जा रहा है। तुम भी बन के दिखाओ, तुम भी करके दिखाओ, कुछ बनो। कुछ बनो ठीक है, अपने लिए बनो, मगर दिखाओ। कहते हैं कि नहीं, ये कुछ बनो छोड़ देते क्या? नहीं, कुछ बन के दिखाओ, यही पूरा वाक्य है। ये है, बड़ा कठिन है ये सब। जैसे ये गुण जो है ना, उसको छोड़कर जो रहे हो सकते हो, क्योंकि ना जो भी आप प्राप्त किए, आपके अंदर ये भावना होती है कि लोग जाने। इसका मैं आपको बताता हूं, उदाहरण बताता हूं। जिस माहौल में परिस्थिति नहीं, माहौल, एक माहौल बन गया घर पे या बाहर कहीं, और आप उसमें शामिल नहीं हैं, अब बाद में आया है, 5-10 मिनट के बाद बैठे हैं, आप क्या क्या चर्चा हो रही है, कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ, आप कुछ नहीं जानते हैं, मगर 2-3 शब्द सुन लिया, फिर आप भी शामिल हो जाते हैं सुनकर, और अपना योगदान, नहीं नहीं मेरा अनुभव है। अब पता नहीं क्यों शुरू किया, किसने शुरू किया, कैसे ही चर्चा का आरंभ हुआ, और आप कौन हैं, इसमें शामिल होने वाले योग्य व्यक्ति यही लोग हैं, आप तो बिल्कुल नहीं हैं, आपका काम अलग था। मगर आपका जो अंदर जो ज्ञान है, जो जिस ज्ञान से आप परिचित हैं, तो आप वही ज्ञान आपको चुप बैठने नहीं देते। ज्ञान बैठने नहीं देता आपको चुप। तो ज्ञान क्या करता है, बोलो बोलो बोलो, अपना भी बोलो। इतना तक कि ये साधना, हम गीता पढ़ रहे, साधना के लिए पढ़ रहे हैं, अब इतना तक कि कोई कुछ एक सुनाया, उस सुनते सुनते आप दूसरी घटना आपको याद आ जाती है अपने जीवन की, तो वो भी घटना सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वह जरूरी है क्या वहां पे बोलना? सावधानी से रहना है। कई बार मेरे मन में आता है मैं भी कुछ बोलूं, बोले ये बोला जरूरी है क्या? तब चुप बैठ जा, शांत हो जाए, सुनो ना। इसी तरह का अनुभव भी तुम्हारे लिए हुआ होगा, तुम्हारे जीवन में हुआ होगा, और तुम भी एक बड़े उत्साह से भर गया दिल में कि मैं भी, मेरा अनुभव जो भी है, जिसमें मेरा पात्र है, जिस घटना में मैं था, और मेरा भी कुछ बड़प्पन हुआ वहां पे, तो मैं सुना दूं। Are you aware of these things in the mind? जहां पे जरूरी नहीं था वो बोलना क्यों? मैं किसी को कहता है कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के वहां पे मंदिर जाके आया हूं, हरिद्वार से, वहां पे एक पहाड़ है, वहां पे गए थे, और अच्छा, इससे पहले हम भी गए थे 20 किलोमीटर। ये बोलना जरूरी है क्या? जब बताना जरूरी था क्या? ये आप जरा सोच लो। ये है मान। माने मैं क्या कहता हूं कि हर जब मौका मिलता है ना, अपना मान को प्रकट करने के लिए हम उत्सुक, उत्साह से भरे रहते हैं और तैयार रहते हैं। I don't do that, but I don't think it is not that. I have thought so many times. मुझे लगता है, ये मुझे, मैं। भगवान कहते हैं आत्मश्लाघना न मत करो, तद अभावः अमानित्वम्। हनुमान जी को देखिए सुंदरकांड में, आपको वो बेचारे बैठे हैं वहां पे, चर्चा हो रही कि कौन पार करेगा समुद्र को, कौन जाएगा। सब लोग, अब मैं जाऊंगा, आ नहीं सकता हूं,
मैं वहीं मर जाऊंगा, मैं वन वे टिकट लेके आ जाता हूँ, रिटर्न टिकट मेरे पास तो नहीं होता है। ऐसे एक एक कहता है। हनुमान जी वहां बैठे हैं। राम कार्य करने के लिए उठ गए। तो ये बहुत अद्भुत है। तो हनुमान जी से हम बहुत कुछ सीखना है। तो इसीलिए अमानित्वम, अद्भुत। नेक्स्ट वन, अदम्भित्वम। दंभ और हिपोक्रेसी। एक होता है हिपोक्रेसी। यहां पे भगवान जी का भाष्य में स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभित्वम, स्वधर्म प्रकटीकरणम। देखिए, आप अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है, उस अच्छे कार्य को किस लिए कर रहे हो? दुनिया जाने। तो दुनिया के लिए करते हैं धर्म कार्य। कई नेता लोग हैं, कई लोग हैं दुनिया में। नेता क्यों, वो नेता कर क्यों उदाहरण लेना है? कई लोग हैं दुनिया में, बहुत कुछ करते हैं, बस के दिखावटी, माने दिखावटी माने दिखाने के लिए ही करते हैं। धर्म के प्रति कोई आदर भाव हो नहीं। क्योंकि महात्मा जी कहते हैं उदाहरण में, कोई एक गंगा किनारे भीड़ है सवेरे, तो उस दिन जपमाला लेकर संध्या के लिए जप के लिए आधा घंटा ज्यादा बैठेगा। जब कोई नहीं है 2 मिनट में खत्म करके आ जाएगा। क्यों? भीड़ है तो वहां पे बैठ के दिखाना चाहिए कि मैं कितने देर बैठा हूं, देखो। मैं वो यज्ञ किया, ये कराया, उधर किया, इधर लोगों का मैं दान दक्षिणा दिया। और लोगों को एक शोर मचाते हुए जो धर्म का कार्य जो करते हैं, वो दंभ है, दंभ। लोग जाने, मुझे जाने, मेरा धर्म का कार्य जो मैं जितना भी कर रहा हूं वो भी जाने, दंभ। ये करो भाई, करो, मगर इसलिए कहते हैं इस दान से दिया हुआ दान, इस हाथ से दिया हुआ दान ये दूसरा हाथ भी नहीं जाना चाहिए। माने इतना तक कि तो शरीर में ही तुम जो कर रहे हो, ये हाथ में दान दो, ये हाथ में दान दो, इस हाथ को, बाएं हाथ को, दक्षिण हाथ में, वही दूसरे नहीं जानते उस हाथ से तुम कितने देर हो, मुझे क्या मालूम है। सो दंभ माने स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभित्वम, अपने धर्म को प्रकट करना। मैं सुबह सुबह 2 घंटा आसन लगाता हूं, अच्छा 3 घंटा पूजा करता हूं, ओ स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभित्वम तद अभाव अदम्भित्व। पहले क्या है, दूसरों को दिखाने के लिए धर्म कार्य करते हैं। दूसरा क्या है, करते हैं अपने लिए, मगर इच्छा होती है कि लोग भी जाने मैं ऐसा हूं, ऐसा लोग जाने। वहां पे क्या है, मानी आ गए भाव, वहां पे लोग मुझे जाने, मैं इतना अच्छा हूं। और लोग किसी मिले, कोई मिला तो अपने बारे में बोलना, ये मानित्व हो गया। तो दंभित्वम तद अभाव अधम्भित्वम, दंभ। तो वास्तव में दंभ का क्या है, जो कुछ कुछ सच ऐसे ऐसे गुण हैं, जो गुण आपके भीतर नहीं हैं, वो लोगों के सामने दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। जो नहीं है वो गुण। तो इसका भी एक एक श्रेणी है। जो नहीं है ऐसा गुण लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, जो है उसी को बड़े चढ़कर लोगों के सामने रखना चाहते हैं। कीर्तिकांक्षा, लोग जाने मुझे, ठीक है। जो नहीं है और जो है, बट दोनों जो नहीं है दिखाकर, और जो है वो भी दिखाना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, धर्म कार्य करते हैं केवल
पहचानने के लिए, पहचान प्राप्त करने के लिए, मेरा अपना पहचान होना चाहिए। अरे मेरा अपना पहचान क्या है रे बाबा, मेरा अपना पहचान क्या है? चुप बैठना, बैठ नहीं सकते, अपना पहचान चाहिए। कोई कहता है मेरे भाई तो मेरे अपना पहचान के लिए कभी मैं काम नहीं किया, ये दम्भ हो गया, ये मानित्व हो गया, वैनिटी हो गई कि मैं मेरे लिए अपने में कुछ नहीं किया जीवन में, मैं बड़ा सरल हूं, सीधा साधा आदमी हूं। अहिंसा, तीसरा अहिंसा, अहिंसनम प्राणिनाम अपीडनम। देखिए हिंसा माने, अहिंसा माने हिंसा जहां पर नहीं है, हिंसा माने केवल मारना ही नहीं, प्राणियों को पीड़ा मत देना। सास बहू को, बहू सास को, पिता या पति पत्नी को, पत्नी पति को पीड़ा देते रहते हैं। कैसे पीड़ा देते हैं? अपने वचनों से। सबसे बड़ा सीधा साधा प्रथम क्या बोलते हैं अस्त्र हमारे पास जो है वो है मुंह, जीभ, मुख, सुनाते रहते हैं। पहला अस्त्र क्या है? वो कभी चुप नहीं होते, पीड़ा देते रहते, पीड़ा, सबको पीड़ा। एक मैं जो घटना घटी थी मैं उसमें बताता हूं, आपको समझाता हूं। तो एक मैं कुछ शहर में था कुछ दिन के लिए, बहुत साल पहले। वहाँ पे कोई एक कॉलेज में जाता 2-3 बार गया होगा कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, यूथ के लिए। वहाँ का कोई एक जूनियर लेक्चर, जूनियर कॉलेज था। जूनियर कॉलेज माने 11th and 12th, साउथ के दक्षिण में 11th 12th जूनियर कॉलेज कहते हैं, जूनियर कॉलेज। 2-3 हज़ार बच्चे हैं उसमें, मैथमेटिक्स वाले भी हैं, कॉमर्स वाले, सब लोग हैं। तो उसमें एक सीनियर लेक्चरर है, सबसे सीनियर लेक्चरर। वो प्रिंसिपल तो रिटायर हो गया, तो इनको प्रमोशन करना है। वो एडेड कॉलेज था वो। तो इसमें वो आदमी मेरे पास आया कि आप कोई IAS ऑफिसर को या कोई मंत्री को जानते हैं क्या, तो थोड़ा सिफारिश कराना है। तो ये है, मुझे छोड़कर मेरे जूनियर को प्रिंसिपल बना दिया, तो आप थोड़ा सोच के मेरे लिए कुछ आप करवाइए। मैंने सोचा हम ऐसे काम करने के लिए है ही नहीं, सुनता रहा। पर अगला दिन 2-3 दिन के बाद मैं वही कॉलेज में कुछ पढ़ाने के लिए गया। कुछ बच्चे थोड़ा कुछ नज़दीक आ गए, बाहर से बैठ गए स्कूल क्लास के बाद। कुछ आश्रम भी आ गए वहाँ जहाँ। फिर वो लोग बोलने लगे कि मैं ऐसे पूछा आपका ये मैथमेटिक्स लेक्चरर कौन है? जो आदमी मेरे पास आया था वही है, उनका नाम लिया है। बोला अच्छा पढ़ाता होगा। फिर कहानी बच्चे सुना दी। बोलते थे कि ये पढ़ाना नहीं आता है उनको, बड़ा सीनियर लेक्चरर है। बोले हाई सो सीनियर, मगर कोई पसंद नहीं करता। कोई क्यों पसंद नहीं करता? इसीलिए कि वे उस क्लास में जाता है, एक वाक्य पढ़ाता है, 2 वाक्य डांटते हैं। एक वाक्य पढ़ाना, फिर 2 वाक्य इन सबको डांटना, अपमान करना। फिर एक बार जैसे कि a+b² = a² + b² + 2ab। rascals, you will never understand mathematics in life, go and die। समझ आ गए? फिर अगेन नेक्स्ट वन। ऐसे बच्चे को 4-5 बार डांटना और एक वाक्य पढ़ाना। ये बड़ा पीड़ा हुई, सबको पीड़ा होती है कि बच्चों को। भाई कहीं एक बार डांटा तो ठीक है, रोज क्लास में डांट ज्यादा, पढ़ाना कम है, पीड़ा बहुत देते हैं। तो सबसे सरल अस्त्र, आसान अस्त्र हमारे पास क्या है?
पति पत्नी को सुनाते हैं, पत्नी पति को सुनाते हैं, उसमें कंपटीशन है। तो वो क्यों बोला मुझसे, वो क्यों बताया, फिर पहले उन्होंने शुरू किया तो मैं क्यों चुप बैठूं। इसका अंत नहीं है। कई बार मैं किसी को बोलता हूं यार तुम ऐसा मत करो, स्वामी जी ये मुझसे क्यों कह रहे हो, उनसे कहो। मैं कहता वो तो मेरे पास नहीं है ना, आप तो है मेरे सामने, मैं आपसे कह सकता हूं, वो जो नहीं है उसको मैं कैसे कह सकता हूं। पहले उनको कहिए, बाद मुझे कहिए। उसको बोला, ये चली जाती है वो ना, दोनों फिर वो पति आया, ये ऐसा क्यों करते हो यार, तो शांत हो जाओ। स्वामी जी आप क्या क्या होता है घर पे आप जानते हैं क्या। पर उसको चुप कराओ, मैं चुप हो जाऊंगा। एक कंपटीशन में चलता है बात। अपीडनम, फर्स्ट वन, पीड़ा देना भी अपने वचनों से, बातों से पीड़ा देना, ये बड़ा हिंसा है। फिर मारने के बाद क्या कहूं, वो तो है ही हिंसा। सो भाव, भयंकर भाव अंदर है, द्वेष इत्यादि के कारण पीड़ा बहुत देते हैं। सभी प्राणियों को पीड़ा मत देना, मनुष्यों के लिए नहीं, सभी प्राणियों को, किसी भी प्राणी मेरे द्वारा पीड़ित नहीं होना है। सब में प्राण है, सब अपना प्राण को बचाने के लिए भागते हैं। तो कोई किसी को मारना चाहते हो, किसी जानवर को खाना चाहते, कोई जानवर अपने आप आ जाके आके खड़े, चलो मेरे मुझे काटो और खाओ, वो बेचारा भागता है अपने आप को बचाने के लिए। हम पीछे दौड़कर उसको मारकर खाते हैं। वो देखता भी है आपके ओर, अंदर कौन कोदन चैतन्य, फिर भी हमारा दिल पाषाण है। लोग अजीब है दुनिया में। तो पीड़ा मत दो भाई, पीड़ा मत दो। प्राणिनाम अपीडनम, ठीक है। हिंसा माने किसी को मारो नहीं, ये पीड़ा माने किसी भी तरह का पीड़ा मत देना। किसी को दुख मत पहुंचाओ, चोट मत लगाओ दिल पर अपने बातों से। बड़ा आसान है। विदुर जी कहते हैं ऐसे चोट, अस्त्र का जो निशान जो पड़ जाता है ना, निशान कभी छूटता नहीं दिल में। जैसे जो अस्त्र का, बातों का, जो शब्दों का अस्त्र छोड़कर किसी का दिल आप दुखाते हैं, इसके बाद वो चोट जो लगता है ना, वो कभी आप उसका शांति नहीं कर सकते। बात गई गई बस। अब जितना भी सॉरी कहो, पैर पड़ो, ये कहो, वो बस दिल में घुस गया, घुस गया। वो बोलता है ठीक है बोलेगा, फिर भी वो जो दिल में आप बहुत गहरी बात, गहरे से वो अंदर चले गए, अंदर चला गया दिल के अंदर। बाहर जो अस्त्र है तो चलो ठीक है, इसका निशान पड़ जाता है, पे का अस्त्र निकाल दिया, निशान पड़ गया, चलो ठीक है, प्लास्टिक सर्जन के पास गया, ऑपरेशन किया, निशान भी चला गया, समझो। सब समझदारी नहीं होते दुनिया में। गुरु भी कभी डांट देते, डांटने दो, मानते नहीं। सो इसीलिए अहिंसा अद्भुत बात है। शांति ही, शांति माने परा अपराध प्राप्तो अविक्रिया, पर अपराध प्राप्तो अविक्रिया। अविक्रिया माने कुछ नहीं करना, माने देखिए पर अपराध प्राप्त, कोई अपने लोग कुछ 4-5 लोग या जो भी व्यक्ति अपराध किया, हमारे प्रति अपराध किया, अपराध करते हैं, जब अपराध क्षमापण, देखिए
है ना। भगवान शिव जी, शंकराचार्य जी कहते हैं, शिव जी मेरे अपराधों को आप क्षमा कीजिए, पहले मैंने ना जाने क्या क्या अपराध किए हैं। अपराध, राधा को उल्टा करो, धारा, धार बन गए कि नहीं, धारा, धारा माने फ्लो, अपा माने उल्टा, जो धारा उल्टा बहती है उसको अपराध कहते हैं। माने हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी गति को उल्टा कर देती है। तो हमारे गति को उल्टा करके नीचे, ऊपर से नीचे ले जाने वाले जो धारा है, अधोगति अधोगति के प्रति, मैं अधोगति की ओर ले जाने वाली जो भी धारा है वही अपराध। तो अपराध क्या करते हैं, हमको नीचे ले जाते हैं। इसीलिए यहां पे क्षांति ही माने पर अपराध प्राप्त हो, अविक्रिया, अविक्रिया माने कुछ मत करो। भागवत में आया ना भिक्षु गीता, अब तो बड़े जोर से सुनते हैं भागवत हो, भिक्षु गीता सुना है कि नहीं? तो क्या क्या उसमें आया, जो पेशाब डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अन्न में अन्न को अपवित्र कहा, फिर भी कुछ नहीं कहता, कुछ भी। यति धर्म, भिक्षा नहीं, भिक्षु गीता यति धर्म, यति का धर्म है ये, यति का धर्म, शास्त्र धर्म नहीं होता है ये। एक क्षत्रिय जो वहां पे खड़े हैं बाउंड्री पे युद्ध करने के लिए, ये इनके लिए नहीं, वो तो क्षात्र दिखाना है, वो क्षात्र दिखाना ही धर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, तू क्षत्रिय हो अर्जुना, युद्ध करने के लिए आए हो, युद्ध करना है, अधर्म है, अधर्म के प्रति तो अपना युद्ध लड़ो, पीछे मुड़ो मत। तो ये यति धर्म है, ये साधन, ये किसके लिए है? जो ज्ञेय वस्तु की प्राप्ति के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, यति बन गया, साधक बन गया। तो ये सारे बाकी धर्मों को पार कर लिया, पार किया माने धर्म, अपना धर्म किया। इसलिए राज ऋषि बनते थे, राज ऋषि, पहले राजा थे, बाद में ऋषि बन गए। तो राज्य को अपने बेटे को सबको सौंप कर जंगल में जाना, वहीं पर फिर बाद में साधक बनकर यति धर्म को अपनाकर वनप्रस्थी होकर राजा लोग अपना समय को बिताया शेष काल में। तो उनका धर्म है ये। क्या है यहां पे? क्षांति ही माने गाने क्षमा कर दो, शांति माने क्षमा करना, और क्षमा करने के बाद इस समय आज इसने मेरे प्रति ऐसा अपराध किया, उनको मैंने आज क्षमा कर दी। डायरी में मत लिखना, याद भी मत रखना कि मैं आपको उस दिन डांटा, फिर आपने मुझे भीख मांगी, क्षमा याचना मांगी, तो मैंने आपको क्षमा कर दिया। ये बात मुझे याद है और याद दिलाते रहते हैं कि याद है तुझे, उस दिन मैंने तुमको छोड़ दिया था, क्षमा कर दिए तुमने तुमको। ये भाव भी नहीं रखना है। शांति, ये लोग मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी, मत करो। जब तक जिंदा है तब तक जलते रहो, अंदर जलते रहो। ये भैया, ये सब इसका आधार क्या पता है? आधार एक ही है, यही चिंतन करते रहो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस मिथ्या संसार में ये कुछ ना कुछ होते रहते हैं। शांति ही माने क्षमा करना, अविक्रिया, कोई विकार नहीं होता अंदर। कोई आपको किसने कह दिया, कुछ नहीं कह दिया, विकार नहीं होता है। जैसे कि बच्चा
अपने माता को लात मारता है पैर से, विकार नहीं होता है ना मन में? याद रखिए क्या, वो बचपन में तीसरे महीने में तुम इतने बार मारा, अंदर से पेट के अंदर मैं गिनते रहा हूँ इतने बार मुझे लात मारे। वह जन्म लेने के बाद फिर 1 साल 2 साल 3 साल तक मुझे इतने मारा, कोड़ा मिलकर 1008। अब तुम खाओ, पता नहीं कितने बार मारे, मारा तो मारा, वो बात ही नहीं बनती वहां पे, नथिंग टू डिस्कस। उसमें क्या है? इसे तो भगवान को कितने लोग रोज गाली देते रहते, बताओ, डांट नहीं गाली भगवान को सुनाते रहते हैं द्वेष के कारण। सारे राक्षस लोग यही करते हैं। और आदमी भी दुख में पड़कर भगवान को पहला, सबसे पहला गाली भगवान को देते हैं। कोई दुख हुआ संसार में, किसी को दुख तो गाली भगवान को सीधा। अगर मेरा बेटा मर गया तो इसलिए मैं भगवान को मैं भूल गया हूँ और मुझे मन ही नहीं लगता भगवान मेरे साथ क्या किया। और भगवान को क्या काम धंधा नहीं किया, वो पता नहीं कब क्या समझ रखते हैं भगवान के बारे में आप लोग। मैंने तब से पूजा पाठ छोड़ दी, कोई कहा मुझसे। शांति कितना हुआ? अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम। आर्जवम माने रुजुभावः, अवक्रत्वम। अवक्रत्वम माने जो ये वक्र बुद्धि नहीं, बात सीधी साधा बात कहो बस। रुजुस्वभावात्, अर्जुन का नाम इसलिए है रुजुस्वभावात्, रुजुत्वात् अर्जुनः। अर्जुन बड़े रुजु थे। रुजु माने बस मन में एक रखना, बाद में बाहर और एक बोलना नहीं। रुजु बात, सीधा बात करते हैं। सीधा बात करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये सीधा बात नहीं है। आर्जवम, अकुटिलता, इसका मतलब अकुटिलता, सरलता। कुटिल मत बनो। रुजु, सरल। कोई है ना, कई बार हम कुछ बातों को छुपा के रखते हैं, अभी कभी बोलना भी पड़ता है तो ऐसा बोलते हैं कि आधा बात छुपी रहे। तो पत्नी भी ऐसे कहती है पति से, पति भी ऐसा कहता है पत्नी से। कुछ कुछ बातें छुपा के बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हैं तुमने वो बात कही नहीं, तुमने, मैं तो कह दिया, मैंने ऐसा नहीं समझा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो कुटिल कौन बना? तो आप जानते हैं कि ये आधी बात मैंने सुना दी, तो आधी बात नहीं सुनाया, जो बात मैंने नहीं सुना इसमें से वो गलत भाव, गलत फहमी हो सकता है, और होना भी चाहिए। मेरा अभिप्राय यही है कि वो गलत समझे। तो जानबूझकर कुछ कुछ बातें छुपा के रखते हैं। तुम्हारे पास पैसा है? पति पत्नी से पूछा, बिल्कुल नहीं। तो उसी दिन घोषणा कर दी ऑल 500, 1-2 फिर बाद में पत्नी बोली मेरे पास 20,000 पड़ी है। तो ये कहां से है? कल रात को पूछा, बिफोर डीमोनेटाइजेशन। अब सारा ब्लैक मनी बाहर आ गए, पत्नी के भी ब्लैक मनी है कि इतना तुम कहाँ है? मैंने एक मेरा कजिन है, वो बैंक में बड़ा अफसर है, वो आंध्रा में रहते हैं, उसको फ़ोन किया, पूछा अरे यार ये बताओ तुम्हारे पास काला धन कितना है? मैंने पूछा उनसे, बहुत 26 रुपया। मेरा कजिन है, तो मैंने बोला बचपन से कजिन है, तो बोला अरे यार बड़ी बात है, अच्छी बात नहीं स्वामी जी, हमको क्या करना है, हम तो बड़े बैंक में रोज़ जाते हैं, तो आई यूज़ ओनली कार्ड ओनली। आपने मगर प्रश्न गलत पूछा। बोला मैंने क्या पूछा? आपको पूछना था आपके तुम्हारे पत्नी के पास कितना काला धन है। तो वो भी सुन रही थी,
वो तो बहन लगती है। तो बोला कि कौन, स्वामी जी है? हाँ। तो फिर कोई फोन ले लिया, स्वामी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोला मैं पति को दो पहले। पति बोलते इनसे पूछना है स्वामी जी काला धन कितना, ये प्रश्न आपने गलत पूछा। तो बोला ठीक है अभी बता दो काला धन कितना है। काला धन माने वो सिंपल बचा के रखा है पत्नी के पास। तो बोले 30-40 हज़ार है। बोले बहुत बड़ा ज़्यादा है। तो वो भी हंसे। फिर बोलते कि स्वामी ये लोग पूछते रहते हैं और जब पैसा है क्या निकालो, फिर मैं उन्हीं के लिए मैं रखती हूँ पैसे हमेशा, बस ये तो ऐसे बोल उल्टा बोल। मैं मज़ेदार बात है ये, बस मस्तिष्क में। मगर क्या बात है कि ये कुछ कुछ चीज़ें हम छुपा के बात करते हैं ना, तो रुजुत्व नहीं है, वो उसमें रुजुत नहीं है, सरल नहीं है। व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। जो आधा बात छुपाकर आधा बात बोलना, और कुछ कुछ कभी कभी राजनीति में कभी डिप्लोमेसी चाहिए तो वो चाहिए, वो अलग बात है। ये साधक का धर्म है। ये आपको क्या चाहिए? डिप्लोमेसी चाहिए, दुनिया में जीवन जीने के लिए चाहिए, या आप ज्ञेय वस्तु की प्राप्ति के लिए लगे हैं क्या? व्यवहार करते समय भगवान श्री कृष्ण बड़े डिप्लोमेटिक थे, चाहिए था। और युधिष्ठिर को बना ऐसे ही, अश्वत्थामहतः कुंजरः। वो धर्म के लिए करना पड़ता था, करो। मगर आप यहाँ पे साधक के रूप में बैठे हैं। आपको भगवान और भगवान का जो अनुभव, ज्ञेय वस्तु के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा निर्णय लेकर पहुंचे। ऐसे साधक को कुटिल व्यवहार क्यों करना चाहिए? कुटिलता। एक पिताजी बैठे हैं और बेचारे उन्होंने बोला कि थोड़ा जरा समय देख के आओ बेटा, कितना समय हुआ। तो फिर बाद में 15 मिनट के बाद कुछ लगा कि मैंने बच्चा को भेजा, समय तो बताया नहीं। ए मुन्ना इधर आओ, मैंने क्या कहा बताया नहीं तुमने? पापा जी आपने क्या कहा? नो समय देख कर बैठ गया हूँ। तो बोलना तो था, आपने नहीं बताया कि बोलना है करके। आपने बताया क्या मुझे बोलो? समय देख के आओ बोला, देख के आ गया हूं। वो जानता है किस लिए भेजा है। वहां पे कुटिल व्यवहार किया। और कुटिलता, भाई किस लिए पूछता है समय देख के आओ, बने समय बताओ। ये तो तुम्हें समझ में आ गया, फिर क्यों बताया क्यों नहीं? जानबूझकर कुटिल व्यवहार करने वाले हैं ये है। तो अवक्रत्वम मतलब रुजुभाव, सरलता, अकुटिलता, बढ़िया है, ठीक है। आचार्योपासनम, आचार्योपासनम मोक्ष साधन उपदेष्टु। आचार्य कौन होते हैं? मोक्ष साधन का उपदेश देने वाला गुरु है, ठीक है। उपदेश देते हैं, ये करो वो करो, ऐसा रहो ऐसा मत रहो, उपदेश। मोक्ष साधन उपदेष्टु आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेन सेवनम। ऐसा जो आचार्य है, जो मोक्ष साधन का उपदेश देने वाला जो गुरु है, उनके पास जाके उनकी सेवा करे। शुश्रूषादि प्रयोगणम, सेवा करना। सेवन माने देखिए यहाँ पे शुश्रूषा, शुश्रूषा आदि इत्यादि। शुश्रूषा माने सेवा, प्रयोगेण सेवनम, गुरु की सेवा करो। अब देखिए शुश्रूषा संस्कृत में इसका अर्थ है सुनने की इच्छा। शुश्रूषा, शुश्रूषा माने सुनने की इच्छा, गुरु की बात को सुनने की इच्छा रखने वाला शिष्य। तो बाले सुनने की इच्छा पहले मैंने मन में तो रखो कि गुरु क्या बोले, वो क्या सुनाते हैं, पहले उनकी बात तो सुन लो। सुनकर तदनुरूप व्यवहार करो। सुनने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि देखिए सुनने की इच्छा रखना हो तो क्या करना चाहिए? आप गुरु के पास ही रहना है। तो गुरु के पास रहकर ध्यान से सुनिए। गुरु के स्थूल रूप से कभी आप गलत मत समझना, ये दूसरा अर्थ में मत निकालना। जो लोग
केवल सुनते फिर चले जाते हैं, ठीक है, और फोन करके बोलते हैं कि अगला कार्यक्रम आपका कब है, मुझे मैसेज भेज देना, ठीक है, हाँ ठीक है। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, कुछ सेवा करना नहीं चाहते हैं, मैंने सुनने की इच्छा, उनकी बात जो भी है कुछ भी नहीं है। बस जब प्रवचन करो, एसएमएस करो, तो फिर भाई हम मैसेज तो भेज दिया, आप आया क्यों नहीं। हर बारी जब मैसेज भेजते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम बनाना छोड़कर आपको सुनने के लिए आए हैं। फिर मैसेज क्यों, बस मैसेज तो जानकारी प्राप्त करना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है आश्रम में। अच्छा, हाँ, मालूम करने के लिए मैसेज भेजना है। अच्छा, आना या ना आना मेरे है, मेरे में मेरा अभिप्राय है, मेरा बस वहाँ पर उस दिन खाली हो तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। ये जबरदस्ती क्या है। ऐसे लोग मार्ग से बहुत दूर है। मैं अनुभव से भाई कह रहा हूँ कि कई महात्माओं के पास, गुरुदेव है, कई महात्मा लोग हैं, जब उनके पास रहते हो, बैठ जाते हो, उनके लिए सुनने की इच्छा रखते हो, पहले सुनो, तो सुनने की इच्छा रखने के लिए वहीं रहना है, रहते हैं। और जब उनकी सेवा में लग जाते हैं तो गुरु बहुत कुछ उपदेश देते हैं जो मंच पर बैठ के नहीं देता, जो औपचारिक रूप से किसी को नहीं बोलता है। तो वह मेरे ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है। और गुरु के साथ रहने से गुरु कुछ कुछ सेवा करते रहते। उस सेवा में कुछ हमने गलती किया, भैया ये काम ऐसा करना है, ये ध्यान में रखना है, हमें इसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, और कुछ कुछ बातें, कुछ उपदेश दे देते हैं। इन सारे उपदेशों का महत्व बहुत होता है, महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं गुरु। गुरुदेव के साथ जब हम बस वह रही कर ही काम करते थे, सेवा करते थे, बहुत कुछ हमको गुरुदेव ने बताया। जैसे लोग बस बाग एक कान में मैंने क्या बताते हैं, जैसे तुम्हारा स्तर है, तुम्हारा ये है, वो है, वो बहुत कुछ बताते हैं। तो गुरुओं के साथ रहना, शुश्रूषा, सुनने की इच्छा रखना, इच्छा रखने के लिए सुनना है तो पास में रहना है। पास में रहते समय जो कुछ भी सेवा, उनकी सेवा हम करते रहते हैं, तो हम गुरु हमको बोलते रहते हैं, कुछ कुछ उपदेश देते रहते हैं। उस उपदेश का बहुत बड़ा होता है, महत्वपूर्ण बात होती है वो। तो गुरु सेवनम, गुरु सेवनम, तो इसलिए कहते हैं कि आचार्य कहते हैं गुरु शुश्रूषा सेवनम आदि प्रयोगेण सेवनम, सेवन करो, गुरु का सेवन ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेवा 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 में माने एक क्या मजदूर है क्या हम, और मजदूर में कम से कम उसको तनख्वाह तो मिलता है, तनख्वाह भी नहीं मिलता है गुरु के पास रहने के। कभी कभी भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता है कुछ लोगों को आश्रम में। इतना सेवा करते रहते हैं कि भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता। कई बार एक गुरु नहीं चाहता कि तुम भोजन करे बिना काम करे, नहीं, गुरु ऐसा नहीं चाहता, मगर छूट जाता है, छोड़ देता है, और भूख भी नहीं लगती उनको सेवा में। जिस दिन मस्तकाभिषेक हुआ उस दिन मैं तो खाया नहीं खाया, टाइम ही नहीं मिला मुझे। गुरुजी को जब भोग, मैंने गुरुजी बोला, मैंने स्वामी जी पहले आप मुंह में कुछ डाल दीजिएगा, तो कुछ उन्होंने ऐसा मुंह में, तो जी ने कुछ मुंह में खाया, कुछ ऐसे मुंह में डाल दिया। मैं भी इतना ही, एक बादाम ये साबुत जैसे इतना साइज का कुछ प्रसाद डाल, वो ही खाना है, मौका ही नहीं मिला। मगर रोया क्या नहीं। तो कभी सेवा करते समय भूख भी नहीं लगती है, सब छूट जाता है, क्या उस सेवा में बहुत कुछ सीखते हैं। हम क्या क्यों सोचते हैं बस सुनना सुनना सुनना,
और सुन लिया, शुश्रूषा नहीं है, मुश्किल है। इसलिए कुछ जन्म लग जाते हैं कि हमको एक गुरु के पास बैठने का, रहने का, शुश्रूषा करने का मौका, ये जन्म लग जाते हैं ऐसे। क्योंकि गुरु के पास ही बैठना संस्कार, फिर पुण्य प्रारब्ध कर्म होना चाहिए, तभी मिलेगा। ऐसे कोई जन्म लिया, बचपन से आश्रम में गया या गुरु के पास गया, गुरु के पास ही रहा, गुरु के पास ही सीखा। जैसे गुरुदेव को मौका मिला, महात्मा लोग, कई महात्मा लोग बैठ जाते हैं, मन शांत हो गया उनका, और कुछ पढ़ाते हैं, कुछ सीखते हैं। तो गुरु के पास रहना ये अद्भुत बात है। ऐसा गुरु वैसा, जैसा वो वैसा ऐसा शिष्य, माने गुरु में भी महात्मा, शिष्य भी महात्मा है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गुरुदेव, तपोवन महाराज, तो जोड़ी हम देखते। रमण महर्षि के पास कितने लोग बैठ गए थे, रोज भगवान के पास रहना। ऐसा मौका मिलना है तो फिर आपको इस जीवन में, इस जन्म में जितना मौका मिला है, उस मौका का फायदा उठाओ। आप इस जन्म में जितना आप सेवा कर सकते हैं, लोगों के लिए, देश की सेवा, महात्माओं की सेवा, जितना आप कर सकते हैं करो। तो आप अपना समय को सदुपयोग किया तो भगवान देखते हैं, अच्छा ये तो समय का उपयोग किया, उसको अगले जन्म में ज्यादा समय दे देते हैं इसके लिए। ऐसा मिल जाता है। तो ये अद्भुत बात है, शुश्रूषा। ठीक है, सुनने की इच्छा, ये अर्थ है सेवनम, आचार्यस्य सेवनम। उपलब्धि, आचार्य की उपलब्धि, मैंने आचार्य को उपलब्ध होना ही बड़ा, ये पहला सेवा है। बी अवेलेबल। और सुनकर, ये सुनना अच्छा है मगर वहीं रोको मत। भाई सिर्फ सुन लिया, ये तो प्रोफेशनल लिजनर बोलते, प्रोफेशनल लिजनर्स हम नाम दिए हैं, सिनेमा मिशन में नाम देते हैं, दे आर प्रोफेशनल लिजनर्स। वो क्या करते हैं, बस आते हैं, सुनते हैं, सुनकर बस विश्लेषण करते हैं। कैसे विश्लेषण? उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, उस दिन ऐसा हुआ, ठीक है, इनकी भाषा भी ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, समय पर शुरू करता है, समय पर बंद कर देता है, अच्छी बात है। ये है बैठ के करने वाले प्रोफेशनल लिसनर्स। और पूर्वकल मंदिरों में बड़े कंबे होते हैं, पिलर्स, जैसे यहाँ पे 2 पिलर है, यहाँ पे बस नीचे बैठ जाते पिलर है, कंबा मिल गया तो बड़ा भाग्यवान है। तो बैठने के लिए कंबा मिल गया, मुझे तो कल तो कंबा मिल गई, आज नहीं मिली कंबा। ये है, ऐसा है। और घर वाले भी चाहते हैं, दादाजी आप सत्संग नहीं जा रहे हो आज, तो शांति है घर पे, कम से कम 2 घंटे जाओ, सत्संग जाओ। ये नहीं, ये तो इसीलिए अच्छे बात भगवान कह रहे हैं, शुश्रूषादि प्रयोग है ना, आचार्य से शुश्रूषा सेवन। ओके, शौचम, शौचम अनपेक्ष शुचिर्दक्षः। कहाँ पे? उदासीनो गतव्यतः। कहाँ पे? सर्वारंभ परित्यागी। 12वां अध्याय, वहाँ पे शुचि भवन, शुचि ही, दक्षः, अनपेक्षः, वहाँ पे बताया। यहाँ पे सेम, शौचम, शौचम माने शुचि। यहाँ पे देखिए भगवान का भाष्य, अद्भुत भाष्य, सरल भाष्य, और दोनों उन्होंने कह दिया कि शारीरिक शौच और मानसिक शौच दोनों चाहिए। तो क्योंकि कई लोग जो अपने आप को वेदांती मानकर बैठते हैं, अपने आप को मानते हैं कि वेदांती है, वे कहते हैं कि नहाया क्या आज? नहाना क्यों है स्वामी जी, मैं तो शुद्ध हूं।
मैंने सुना है ऐसा। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अहम, तो नहाना छोड़ दिया। शुचि नहीं है, शुचि। तो भगवान कहते हैं कायमलानाम मृत जलाभ्याम प्रक्षालनम। देखिए, कायमला, काय माने शरीर, मल शरीर का जो मल है, शरीर का मल, मृत माने मिट्टी, जल, और साबुन क्या होता है, मिट्टी से रगड़ दो वो शरीर को मस्त है, चमकता है। मैं बता रहा हूं आपको, सॉफ्ट मिट्टी लेकर मिट्टी से मिट्टी का स्नान करे है ना, आपको शरीर पूरा चमकता है। साबुन का भी कुछ काम नहीं होता है, यहाँ पे कोई साबुन नहीं काम करता जैसा मिट्टी करता है, पूरा शरीर चमकता है, मस्त है। मृत और जल लेकर प्रक्षालन, नहाना, साफ सुथरा, साफ करना शरीर का, शरीर को धोना, यह है शुचि। और अंतश्च मनसः, मनसः अंत में अंतःकरण, अंतश्च मनसः प्रतिपक्ष भावनया रागादिमलानाम अपनयनम शौचम। अंदर का मल क्या है, राग द्वेष इत्यादि मल। राग आदि मल जो है अंदर में माने मन में, उस मल का प्रक्षालन करना। कैसे करना? देखिए, बाहर का मल पानी और मिट्टी, अंदर का मल प्रतिपक्ष भावनया। प्रतिपक्ष भावना माने क्या है, एक लहरें उठी मन में, कोई एक द्वेष का लहर उठ गए, एक बड़ा लहर उठा, तो तुरंत हम लोग क्या करना चाहिए हमको, तो एक साधक को प्रतिपक्ष भावना लाना है। तो ये द्वेष का प्रतिपक्ष का है प्रेम। तो इस सावधानी से, सावधान पूर्वक इस लहर को, जो द्वेष का जो लहर उठा, उस लहर को सामना करने के लिए मैं और एक लहर की सृष्टि में करता हूं अंदर। वो कौन सा लहर है? उसका ऑपोजिट जो होना चाहिए, प्रेम। तो जहां जहां द्वेष हुआ, इमीडिएटली प्रेम आना चाहिए। क्या है प्रेम? कैसे संभव? भाई द्वेष्य, जो भी जिस व्यक्ति से या जिस गुणों से आप द्वेष करते हैं, या व्यक्ति, गुण का आधार कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो व्यक्ति से द्वेष करते हैं, गुण को द्वेष। इसलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं हेट द सिन बट नॉट द सिनर। ठीक है, मगर हम व्यक्ति से द्वेष करते हैं। तो जब व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो उसको फिर अपने आप को बचाना चाहिए इस द्वेष के लहर से, क्योंकि वो लहर हमें खा जाता है, पहले हमें जला देता है। तो इसीलिए एक प्रेम, कैसे प्रेम? भैया सब में परमात्मा है और सभी लोग, सभी जीव अपने प्रकृति के वश में है। जैसे प्रकृति नचाती है वैसे बेचारा ये नाच रहा है। ठीक है, वास्तव में प्रकृति ही अविद्या है, और अविद्या का कारण ही सबका व्यवहार ऐसा है। जो जिसका व्यवहार जैसा है, उस व्यवहार का कारण अपनी अविद्या ही है। तो अविद्या का मल हट गया तो वो भी, उसमें भी परमात्मा का ही, वो परमात्मा का ज्ञान या भान हो जाएगा। तो फिर जैसा था वैसा नहीं रहेगा, सबको अनुभव होगा कि सब परमात्मा में ही है, और ये भी अपने मार्ग पर बैठे हैं। धीरे धीरे समय लगता है। ठीक है, मैं अंदर जो व्यक्ति है उससे मैं प्रेम करता हूँ, उस प्रेम को मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो बाहर जो उठा है, जिसके कारण मुझे द्वेष हो रहा है उसके प्रति, उसको मैं मन में नहीं रखते हुए उसको हटा देता हूँ, और प्रेम से ही व्यवहार करने के लिए प्रयास करता हूँ, और करूँगा भी। और उसको, ये मेरा व्यवहार इस व्यक्ति के साथ, ये जो द्वेष है, वो द्वेष के जो एक दर्पण या लेंस के द्वारा मैं व्यवहार नहीं करता हूँ। वो द्वेष को हटाकर, द्वेष के बिना ही उन व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ मैं व्यवहार करने के लिए प्रयास करता हूँ। ये अपने आप में ये सब एक बड़ा लहर उठाकर, ये प्रतिपक्ष भावना से जो द्वेष का लहर जो है उसको समाप्त करना है, खत्म करना है। अच्छा, इस साधना में एक अद्भुत बात है कि आप
ये साधना यही तभी संभव है, कब? जब आप वर्तमान में ही रहते हैं। नहीं तो मन में क्या क्या उठ रहा है, अब पता ही नहीं लगता हमको। सो साधक को सावधानी रहना पड़ेगा, तो सावधान ऐसे ही काम चलेगा। तो मैं सावधान हूं, जब जब ऐसा लहर उठ रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इच्छा, द्वेष इत्यादि, तो मैं सावधान हो गया हूं। तो प्रतिपक्ष भावना ला लिया अंदर, अरे भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे बात तो मानो, ऐसा। फिर वो शांत हो जाता है। इसके लिए क्या रहना है जरूरी है? सावधान रहना जरूरी है। इसीलिए अकड़ा महाराज कहते हैं, सावधानी का नाम ही साधना है। जो सावधान नहीं है वो साधक कभी नहीं बन सकता। तो इसीलिए शौचम एक है, बाह्य अशुद्धि को मिट्टी, जल इत्यादि से शरीर को शुद्ध रखना, वातावरण को शुद्ध रखना, स्वच्छ भारत, ठीक है। और दूसरा है मन में, तो बस जो अंदर जो मल है उसको भी हटाना है। तो अंदर जब का मल जो है उसको हटाने के लिए ये प्रक्रिया है, प्रतिपक्ष भावना। बाहर का मल भी हटा दो, ठीक है। स्थैर्यम, स्थैर्यम स्थिर भावः मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यवसायत्वम। देखिए, अधि अवसाय, वी हैव सीन दिस वर्ड लॉन्ग बैक। निश्चय रूप से क्या है? स्थैर्यम, स्थिर भावः। स्थैर्य स्थिरता। जो देखिए, जैसे कि कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, मैं एक अवतार ले चुका हूं, उस अवतार को त्यागना मेरे लिए नहीं होगा। कौन सा अवतार लिया भाई? साधक का मैं अवतार लिया हूं। मैं एक साधक हूं, मैं ज्ञेय वस्तु, मैं ज्ञेय वस्तु की ओर जा रहा हूं। ज्ञेय क्या है? परमात्मा तत्व। बस मैं साधक हूं। तो साधक का जो लक्षण है, जो गुण है, शास्त्र के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा हमें पता चला। तो इन लक्षणों को मैंने अपनाया, अपनाकर तो साधक अवतार को मैं कभी त्यागूंगा नहीं। शायद कुछ भी हो जाए, कोई मरे, कोई कुछ भी हो जाए, घर पे बड़ा कष्ट आ जाए, धुकुआ होता है, दिल में घबराहट होती है, डर भी लगता है। सब कुछ ठीक ठाक है, अचानक कुछ हो गया, डर बहुत लग रहा है। मगर ठीक है, डर का सामना करो। अन्य प्रकार की वृत्तियां उठ रही है अंदर, जो साधक के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी उठती है, चलो स्वभाव से ही, ठीक है। मगर स्थैर्य रखो, आप अपने आप में स्थिर रहना। भाई स्थिर रहने के लिए कोई सहारा चाहिए। क्या चाहिए? भगवान का नाम और साधन अवतार को छोड़ो मत। साधक अवतार, सॉरी, साधक। मैं साधक हूं, आध्यात्मिक साधक हूं। द मोमेंट आई रिमेंबर आई एम साधक, मैं जिस समय मैं जैसा कि मैं स्मरण किया कि मैं साधक हूं, तो साधक के जितने भी लक्षण हैं सब आना चाहिए अंदर। अब जो खास व्यक्ति मर गया, स्थिरो भव, ये रूप तो जाएगी ही। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव
तत्र का परिदेवना। ओ अर्जुन, सारे जीव, सारे लोग अव्यक्त से ही आए हैं, फिर मरने के बाद अव्यक्त में चले जाएंगे, तो उनका स्वरूप अव्यक्त ही है। बीच में कुछ समय के लिए दिखते हैं, व्यक्त होते हैं, तो उसमें क्या रोने की बात क्या है इसमें, वो याद रखना। ठीक है, तो स्थैर्यम मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यवसाय, तो निश्चित किया गया, तो निष्ठा है, निष्ठा की प्राप्ति, अध्यवसाय, बस ये फाइनल, फाइनल कंक्लूजन। बस वहीं से ऑपरेट करो। ठीक है, मैं साधक हूं, साधक ऐसे एक आसन बना के मंच पर बैठ गया हूं, आसन पर बैठ गया हूं, अपने आप को बांध के रखा हूं आसन से। बस जिस आसन से बांध कर अपने आप को बांध कर बैठने के बाद, बस उसी दृष्टिकोण से, उसी जैसे जो जिस नजरिया से आप पहले देख रहे थे, वो नजरिया में कोई गड़बड़ है, तो अभी ये आसन पर बैठकर साधक के रूप में ऐसा नजर लगा के देखो, उस नजर में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। वो नजर अलग है, साधक की दृष्टि से देखो, आपको फिर स्थिरता आ जाएगी। और मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। ये मोक्ष के काम आएगा क्या? नहीं आएगा, छोड़ दो। किसी ने अपमान किया, वो ठीक है, क्या झंझट है, अपमान के तो किया है, वो क्या मान या अपमान ये मोक्ष के लिए काम आएगा क्या? नहीं आएगा, तो छोड़ दो। गुस्सा आ रहा है, ये मोक्ष के लिए काम आएगा क्या? नहीं आएगा, तो साधक है ना, हाँ जी, तो फिर छोड़ दो। क्योंकि आप ये साधक के लिए है, सब साधक के लिए, जिसको ये चाहिए, ये सब ये लक्षण होना चाहिए। ठीक है, आत्म विनिग्रह, आत्मनः अपकारकस्य आत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरण संघातस्य विनिग्रह। आत्मा का अपकार करने वाला। और दूसरा क्या है? आत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरण संघातस्य विनिग्रह। बस। और आत्मा शब्द से क्या मतलब है? कार्यकरण संघात, माने शरीर है। कार्य और कारण संघात, यह शरीर है, और उसको निग्रह करना। स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोधः आत्मविनिग्रह। तो अपने आप को सभी ओर से निग्रह करके आत्म मार्ग में ही अपने आप को बार बार स्थापित करते रहना। बार बार अपने आप को आत्म मार्ग पर स्थापित करने का प्रयास ही आत्म विनिग्रह। सरल है कि नहीं बात? बार बार again and again you try maximum, and again you have to keep yourself, bring back yourself, bounce back to the path that you have chosen. Again and again come back to that point. It is called atma vinigraha. कोई शाश्वत नहीं है, कोई भी शाश्वत नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं कि स्वामी जी, मेरे दादाजी अभी स्वास्थ्य ठीक हो गया, बस बच गया, हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। मैं देखता हूँ, देख बोलता हूँ, तो कभी भी मर सकता है। अखंडानंद महाराज कहते हैं एक जगह पे कि ऐसी प्रार्थना कभी मत करो ईश्वर से कि इसको जिंदा रखना, उसको मौत जल्दी मरवा देना, ये बेचारा दुख भोग नहीं रख रहा है, उसको ये बेचारा मासूम लड़का है, उनको जिंदा रखना। तो ईश्वर को आदेश मत देना। ये तुम्हारा काम नहीं है, कहते थे अखंडानंद महाराज, ये अपना काम नहीं है भाई।
सब जगह जाओ, इनको जिंदा रखे, तो फिर ईश्वर क्यों? तो हम चाहते हैं ईश्वर वही है जो हम मांगते हैं वो कर सकते हैं, वो करते हैं, तो किया तो ईश्वर है, नहीं तो मेरा दुश्मन है। कई साल पहले मैं बस, अभी तो थोड़ा शांत हो गया हूँ, पर बहुत गुस्सा आता था ये सब लोगों को देखकर, गोले को बेकार। मैं एक घर में गया, एक ब्रह्मचारी जी की माता, वो तो मैं जानता हूँ कि मर गई, तो ठीक है, अभी बहुत 20 साल पुराने की बात है, 18-20 साल। मैं बैठा हूँ तो वहाँ पे है शरीर, पार्थिव शरीर, लोग आ रहे हैं और फिर शुरू करना है क्रिया सब। तो उन्हीं के कोई, मैं एक कोने में बैठा हूँ आराम से, सब लोग बाकी 2 ब्रह्मचारी से, सब लोग जो जिनकी माता जी वो सब काम कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, कुछ हो रहा है, लोग आ रहे जा रहे। एक आया है, आके मेरे को देख के फिर रोना लगे, बोला मेरा शक्ल ठीक नहीं है क्या, मुझे देख कर क्यों रो रहा है? बोले लोग सिंपैथी चाहते हैं ये माहौल में ना। बोला मैं ऐसे देखा, सीरियस देखा, मेरे चेहरे पे देखो, थोड़ा सीरियस हो गए वो भी, ये रोने रहे, ये स्पंदन इसका पाषाण हृदय है, ये तो मैं तो जिसे रो रहा हूँ। बोला क्या हुआ सर? बस चले गए, चले भगवान लेके गए। तो मैंने पूछा जब भगवान ने इसको भेजा तब पूछा क्या, क्यों भेजा? आप क्यों पूछ रहे हो? वो लेके गए, जो उन्होंने भेजा वो उन्होंने ले लिया, अब तुम्हारा मेरा कहाँ से आया भाई इस झंझट में, बताओ? तुम लाया क्या प्रार्थना करके जीव को पृथ्वी पे? तो भगवान चोर के लिए, मैंने चोरी करके या चुरा के लेके गए, भगवान ने भेजा, भगवान ने वापस ले लिया, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? बुला लिया वापस, तुम और मैं कहाँ हूं इसमें? ये सोचा कि रॉन्ग कस्टमर है, तो दूसरे कस्टमर को पकड़ने गए वो रोने के लिए। जब तक है, मैं मृत्यु की उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मृत्यु उदाहरण, क्योंकि मृत्यु सबसे ज्यादा दुख सोचते हैं लोग। तो कुछ भी हो अपने मार्ग पर ही स्थिर रहो। इसके लिए प्रयास करो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो अपने आप में और ईश्वर में भी। से स्वभाव है ना, सर्वतः प्रवृत्त से सन्मार्ग एवं निरोध, सबसे प्रवृत्त होकर सन्मार्ग में ही अपने, निवृत्त माने अपने यहाँ पे, निरोध माने अपने आप को कन्फाइन करना, अपने आप को स्थापित करना। ये आत्म विनिग्रह हो गया। ठीक है, आज का यह काफी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।